से फिर लॉकडाउन, 3 दिन शॉपिंग की छुट्टी, बाजार और मार्केट्स पीर को दोबारा खुलेंगी। शहरी घरों में रहें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हुकाम की हिदायत। ताजिरों को भी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कराची के जिन्ना अस्पताल में कोरोना मरीज जाम बहक, मैयत देने से इनकार पर लवाहिकीन मुश्तइल। आइसोलेशन वार्ड में तोड़ फोड़, शीशे और खिड़कियां तोड़ दी। पुलिस और रेंजर्स ने सूरत हाल पर काबू पाया। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, आर्जी इक़दाम है। भूख अफलास अवाम के लिए बड़ा खतरा। हुकूमती पॉलिसी वासे, हिफाजत इक़दामात में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का आला सतह के इजलास से खिताब। अस्पतालों को तिब्बी आलात की फराहमी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOPs पर अमल न करने वाली मार्केट्स और बाजार पीर से बंद। वज़ीर आला ने हुक्म जारी कर दिया, हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस्मान बुज़दार का आला सतह इजलास से खिताब। जो स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रेड 9वीं में है, क्लास 9 में है और 11 में है, उनका इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएंगे। अगले साल जब वो अपने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पे जो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान है वो कैलकुलेट करें। 9वीं और 11वीं जमात का इम्तिहान देने वाले तमाम तलबा प्रमोट। अगले साल 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देंगे। 40% मज़ामीन में फेल तलबा को पास मार्क्स दिए जाएंगे। नताइज से मुतमईन न होने वाले खुसूसी इम्तिहान दे सकेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मुल्क भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स की सिफारिशात पर गौर। नवीं जमात का जो तालिब इल्म है वो 10वीं जमात में चला जाएगा, जो उसका रिज़ल्ट होगा 9th क्लास का उसकी बुनियाद पर, और इसी तरह से जो 10वीं क्लास का जो रिज़ल्ट उसका होगा उसकी बुनियाद पे 11वीं में जाएगा, और 11वीं वाले का जो रिज़ल्ट होगा उसकी बुनियाद पे वो 12वीं में चला जाएगा। जो आज वफाकी हुकूमत के साथ मीटिंग हुई उस पर कंसेंसस ये हुआ है कि 3% जो है उसको एडिशनल परसेंटेज उसको देंगे। सिंध में 9वीं जमात से इंटर तक के तलबा को पिछले नताइज की बुनियाद पर प्रोमोट करने का फैसला। 3% इजाफी नंबर देकर अगली क्लासों में भेजा जाएगा। 1 या 2 पेपर्स में फेल तलबा को पासिंग मार्क्स मिलेंगे। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी मुशीर खजाना और वफाकी सेक्रेटरी खजाना की NFC में शमूलियत आइन की खिलाफ वर्जी। मुशीर खजाना इजलास की सदारत भी नहीं कर सकते। सूबों से नामजदगी के लिए वज़ीर आला से मुशावरत जरूरी। आर्टिकल 160 में दर्ज तरीक़ाकार से हटकर किसी को रुकन नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर आज़म सदर को NFC की तहलील का मशवरा दे। मुराद अली शाह का इमरान खान को खत। लॉकडाउन नर्म होते ही कोरोना के बार सख्त, मजीद 33 अफराद जान से चले गए। मुल्क में अब तक 770 अमवात, 35,788 शहरी वायरस से मुतासर। पंजाब में 13,561, सिंध में 13,341 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252 और बलूचिस्तान में 2,239 केस। उमर साहब हैं, उनकी हर रोज़ एक मुतज़ाद स्टेटमेंट आती है, हर वज़ीर की मुतज़ाद आती है, हर दफ़ा वज़ीर आज़म साहब मुख्तलिफ बातें करते हैं। ये पूछना चाहते हैं कि हुकूमत की हिकमत अमली है क्या? अगर उसको ईज़ किया है तो क्या किया है? कोई सूबा भी बात नहीं मान रहा। कौम को गलत इदाद शुमार जो है बताए जा रहे हैं। क्राइसिस के दौरान भी हुकूमत के हवारियों की, प्राइम मिनिस्टर के क्रोनीज की, हुकूमत में शामिल लोगों की लूट मार जारी रही। हुकूमत बताए लॉकडाउन है या नहीं, नरमी है तो किस हद तक। असद उमर के मुत्तज़ाद बयानात से पूरा मुल्क परेशान। कोरोना से निपटने के लिए कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। बलोचिस्तान में लाखों अफराद मुतासिर, कोई टेस्ट करने वाला नहीं।
शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर लीगी रहनुमाओं की गुफ्तगू। अशराफिया जो है ना जनाब चेयरमैन, ये खुद हुकूमत अशराफिया है। क्या इसके अंदर जो कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं वो अशराफिया से ताल्लुक नहीं रखते? सारे अशरफ इनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं और एक भर के अशरफ है, दबा के मालवी बना रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मुशर्रफ ब करप्शन हो चुके हैं। तो आप किसको अशराफिया कह रहे हैं? किसको समझा रहे हैं कि आप मतलब के अशराफिया? ये बेबसी की इंतहा है ये कहना। हमने लोहा मनवाया था पंजाब में, हम सिंध में भी लोहा मनवाए, इधर वबा फैली है वो लोहा मनवाने के चक्कर में। सारी अशराफिया तो काबीना में बैठी है। बहुत से लोग मुशर्रफ व करप्शन हो चुके हैं, इधर वबा फैली है। वजीर खारजा सिंध में लोहा मनवाने की बातें कर रहे हैं। ऐवानों के इजलास खत्म हो जाएंगे, वजीर आजम नहीं आएंगे। मुशाहिदुल्लाह का सेनेट में धुआंधार खिताब। वजीर सेहत ऐवान से गैर हाजिर। परवेज रशीद की वजीर आजम पर तनकीद। एक वजीर आजम का नाम मुझे बताया जाए जिसने कोरोना की वबा के बाद भीख मांगी हो। एक लगा के 4 मिलने वाली बात जुआ खानों में की जाती। हमारी तो जिम्मेदारी नहीं बनती। 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मामला हो चुका है। अगर ये सूबाई मामला है तो आप बैनुल अक़वामी दुनिया से इस वबा के नाम पर पैसे कैसे मांग सकते हैं? ये वो अशराफिया है जो कि इस मुल्क में रहकर और जब बीमारी होती है तो गैर मुल्क इलाज करने जाते हैं। जब आप अपनी जान की हिफाजत अवाम से पहले अपने आप को समझ करें, प्रोटेक्ट करें, इसको अशराफिया कहते हैं। अशराफिया कोई नहीं, ये माइंड सेट होता है। हमारे मुल्क में वो हैं जो कि कानून से भी बालतर होते हैं। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाले अशराफिया खुद को कानून से बालातर समझते हैं। ऑपोजिशन ब्लेम गेम के बजाय मुस्बत तजावीज़ में अपना हिस्सा डाले, हर सूबे को सपोर्ट किया, किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया गया। वजीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब। ये जो गलत फहमी क्रिएट की गई कि खुदा न खास्ता हमने 96 करोड़ रुपए जो हैं ये एक्सपो सेंटर पे लगाए हैं, तो खुदारा ये बिल्कुल एक गलत और बेबुनियाद बात थी। टोटल हमने चेक दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को, वो 7 करोड़ का था। एक्सपो सेंटर की अब तक पेमेंट जो है वो 2 करोड़ रुपए हुई है सिर्फ। एक्सपो सेंटर हस्पताल पर 96 करोड़ के अखराजात का तासुर गलत। इंतजामिया को 7 करोड़ का चेक दिया गया, 2 करोड़ रुपए जारी हुए। बैकअप प्लान की तैयारियां भी की हैं। सूबे में 81 करोड़ की लागत से PPEs और 8 लेबॉर्ट्रीज बनाई गईं। अखराजात की तमाम तर तफसीलात वेबसाइट पर मौजूद हैं। 100 बार फॉरेंसिक ऑडिट कराने को भी तैयार हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के 22 हिफाजती इंतजामात, मसाजिद में महदूद एतकाफ, SOPs पर अमल जरूरी करार। इज्तिमाई एतकाफ की इजाजत भी नहीं दी गई। असासाजात केस, वफाकी वजीर बराए हवाबाजी के खिलाफ नैब की तहकीकात। गुलाम सरवर खान की ज़रई, रिहायशी और कमर्शल जायदादों का रिकॉर्ड आज पेश करने की हिदायत। अहलिया और बच्चों की प्रॉपर्टीज की तफसीलात भी मांग ली गईं। नैब बदउनवानी से निमटने के लिए पुरअज़्म। अफसरान करप्शन के खिलाफ जंग कौमी फर्ज समझ कर लड़ रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के कयाम से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मयार में बेहतरी आई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का इजलास से वीडियो लिंक खिताब। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। अमेरिका में आज भी 900 से ज्यादा हलाकतें, बरतानिया में 428, ब्राजील में 397, मैक्सिको में 294, इटली में 262 और स्पेन में 217 अफराद जान से चले गए।
अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सचार। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर आज़म इमरान खान को खत लिखा है। वफाकी मुशीर खजाना को NFC में शामिल करना आइन की खिलाफ वर्जी है। खत में वाज़ेह तौर पर ऐसा कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सूबों से NFC में नामजदगी वज़राए आला की मुशावरत से होनी चाहिए। सदर मुमलिकत ने NFC में सूबों के नुमाइंदे गवर्नर की मुशावरत से नामजद किए। खत में ऐसा भी लिखा है। मजीद बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, कहिएगा मजीद क्या कहा गया है खत में? जी बिल्कुल, देखें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो खत लिखा गया है। खत में वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है, उनका ये कहना है कि वफाकी मुशीर खजाना को NFC में शामिल करना आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन के तहत सूबों से NFC में नामजदगी वज़राए आला की मुशावरत से होनी चाहिए, जबकि सदर मुमलिकत ने NFC में सूबों के नुमाइंदे गवर्नर की मुशावरत से नामजद किए। NFC के लिए अरकान की नामजदगी आइन में 10 तरीक़ेकार के खिलाफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मजीद इसमें जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया, उनका कहना है कि वफाकी सेक्रेटरी खजाना को एक्सपर्ट्स के तौर पे NFC में शामिल करना भी खिलाफ आइन है। आइन के आर्टिकल 160 में 10 तरीक़ेकार के अलावा किसी को NFC का रुकन जो है वो नामजद नहीं किया जा सकता। मुशीर खजाना NFC के इजलास की सदारत। ठीक, बहुत शुक्रिया अरशद आपका। कराची के जिना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड मैदान जंग बन गया। कोरोना से मरीज के इंतकाल पर लवाहिकीन मैयत साथ ले जाना चाहते थे। इंतजामिया के इनकार पर लवाहिकीन ने एहतजाज अस्पताल की खिड़कियां और शीशे तोड़ दिए। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। सूरत हाल क्या रही और अब क्या मामलात हैं, हामिदुर रहमान से जान लेते हैं। जी हामिद। जी देखिए, SOPs के तहत जो कोरोना का मरीज होता है उसकी मैयत जो है वो लवाहिकीन को महकमा सेहत और सिंध हुकूमत के जो SOPs उसके तहत जो हवाले नहीं की जाती, और इसके नतीजे में अब हो ये रहा है कि जो अस्पतालों में मैयत के हवाले से जो हंगामा आराई होती है लवाहिकीन की जानिब से, वो वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए और आज दोबारा जिना अस्पताल का वार्ड 23 है जिसे आइसोलेशन वार्ड करार दिया गया है। वहाँ पर लवाहिकीन मैयत जो है साथ ले जाना चाहते थे। इंतजामिया का ये मौक़िफ़ था कि ये मैयत जो है ईदी वाले हुकूमत के कहने पर सर्द खाने ले आते हैं, इसलिए मैयत हवाले नहीं की जा सकती। जिसके बाद लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज किया गया, डॉक्टर्स को यरगमाल बनाया गया, वहाँ पर शीशे और दरवाजे तोड़ दिए गए। जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से पुलिस और रेंजर्स को तलब किया गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मैयत को बाजियाब करवाया और जो हालात पर काबू पाया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हामिद। मुल्क भर में आज से 3 दिन के लिए सेफ डेज का ऐलान हो गया है, जबकि बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 4 दिन कारोबारी सरगर्मियां जारी रहने के बाद फिर से सब थम गया। जुमा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बाजार और मार्केट वीरान रहेंगी। सड़कों पर पुलिस के नाके, शहरियों को बिला जरूरत घरों से निकलने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 3 रोज के लिए मुकम्मल बंद रहेगा। ताहम मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे, अशियाए जरूरिया की दुकानें 5 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। पंजाब भर में आइंदा 3 रोज के लिए तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी, लेकिन सब्जी मंडी, दूध दही, दर्जी की दुकानें, पेट्रोल पंप, ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर ओपन रहेंगे। पीर से SOPs पर अमल न होने की सूरत में इंतजामिया एक्शन लेगी। सिंध में भी सेफ डेज के दौरान 100% लॉकडाउन होगा, जिसमें सिक्योरिटी इदारों के एहलकार, मेडिकल और टेक्निकल अमले समेत सहाफियों और समाजी कारकुनों को इस्तिस्ना हासिल होगा। किरियाना, दूध दही की दुकानों को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रहने की इजाजत होगी। पेशावर में भी सदर, किस्सा ख्वानी और मीना बाजार समेत तमाम छोटे बड़े बाजार जुम्मा, हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगे। अशियाए खुरोनोश की दुकानें 4 बजे तक खुली रहेंगी। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कारोबार चलता रहेगा। ताहम हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। और वफाकी हुकूमत ने सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने से मुतालिक सिफारिशात मांग ली। पंजाब ने सख्त SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट खोलने की सिफारिशात मुरतब कर ली। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का मुतालबा किया जा रहा है। तमाम सूबे आज नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन के इजलास में अपनी अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। पंजाब ने सख्त SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की सिफारिशात मुरतब कर रखी हैं। सूबों की सिफारिशात की रोशनी में इजलास में हतमी फैसले होंगे।
वफाकी हुकूमत ने फैसला ये किया है कि 9वीं और 11वीं जमात के तलबा को इम्तिहान के बगैर 10वीं और 12वीं जमात में तरक्की दी जाएगी, जबकि 10वीं और 12वीं के तलबा को 9वीं और 11वीं के रिजल्ट की बुनियाद पर 3% इजाफी मार्क्स के साथ प्रमोट किया जाएगा। 40% मज़ामीन में फेल तलबा को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। के बाईस तालीमी इदारे मुकम्मल बंद। इम्तिहानात के हवाले से वफाकी हुकूमत का अहम फैसला, 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात नहीं होंगे, तलबा को अगली क्लासेस में तरक्की दे दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रेड 9वीं में है, क्लास 9 में है और 11 में है, उनका इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएंगे। अगले साल जब वो अपने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पे जो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान है वो कैलकुलेट कर सकते। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को 9वीं और 11वीं के रिजल्ट की बुनियाद पर 3% इजाफी मार्क्स के साथ प्रोमोट किया जाएगा। ऐसे तलबा जो रिजल्ट से मुतमईन नहीं, रवां बरस ही उनके इम्तिहानात लिए जाएंगे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.